अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में राजा लियाकत अपना प्रोग्राम कैपिटल क्राइम लेके आज मैं आपको इस्लामाबाद के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। 140 एकड़ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसके लिए 2021 में बाकायदा एक लॉ पास करवाया गया पार्लियामेंट से और उसके मुताबिक ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसकी कास्ट जो है वो 60 बिलियन से ज़ायद है। और बताया ये जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि 60,000 के करीब इसमें जो टेक्नोलॉजी के माहिर स्टूडेंट्स होंगे, टेक्नोलॉजी से आईटी से मुंसलिक, उनको रोज़गार मिलेगा। ये प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। आज इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं इमरान साहब, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी एक मकामी होटल में। तो सुनने में जो ब्रीफिंग थी, उनके साथ जो टीम थी और नेस्पाक कंपनी जो कंसल्टेंट है, उसको सुन के तो लगता ही है कि पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम टेक्नोलॉजी के वाले से बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे मंसूबे पहले भी आए, कागज़ों में आए, बने और फिर पता नहीं कहाँ चले गए और बजट जो है वो ज़ाया हुए। लेकिन इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जिसका मैंने वहाँ खुल के इज़हार भी किया इन कैमरा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर वाकई इस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी खलूस के साथ और विल के साथ काम किया जाए और ये प्रोजेक्ट जो है अगर ये पाया तकमील को पहुँचता है तो इससे पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम जो एक टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इनकलाब आ सकता है। तो ये जो इस्लामाबाद टेक्नोपोलिस के नाम से ये प्रोजेक्ट है और ये इसके लिए जगह जो लोकेट की गई है वो हुकूमत पाकिस्तान ने यानी CDA ने लोकेट करके दी है। चक शहजाद के पास है 140 एकड़। ये बहुत बड़ी जगह होती है, बहुत बड़ी ज़मीन है। और ये जहाँ पे फार्म हाउसेस वगैरह बने हुए हैं, ये बिल्कुल जो पार्क रोड है हमारे रावल डैम से जा रही आगे नीचे की तरफ, इसके करीब ये प्रोजेक्ट है। और ये इसी साल यानी कि 2023 में ये शुरू हो रहा है, इसके मुताबिक जो ब्रीफिंग दी गई है, और ये 2026 में मुकम्मल हो, यानी 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। जो ब्रीफिंग दी गई उसमें इमरान साहब और जो कंसल्टेंट थे नेस्पाक के, उन्होंने ये बताया कि हम टेक्नोलॉजी में चूँकि बहुत पीछे हैं, कम अज़ कम 30-40 साल हम यूरोप और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत पीछे हैं। तो उसको सोच के काफ़ी अरसे से ये कोशिश की जा रही थी कि किस तरह का इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जहाँ पे ना सिर्फ मकामी तौर पे जो हमारे एक्सपर्ट हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी जो टेक्नोलॉजी की कंपनियाँ हैं उनको भी इनवाइट किया जाए। और फिर यहाँ पे ना सिर्फ ये कि रोज़गार मिले नौजवानों को, बल्कि इससे हमारे मुल्क के अंदर जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं वो मुल्क से भागना छोड़ दें, यहीं रहना छोड़ दें। तो ये क्रेडिट पिछली गवर्नमेंट को जाता है कि ना सिर्फ उन्होंने इसकी ब्रीफिंग लेके इसके ऊपर फौरी तौर पर एक लॉ बनाया, बल्कि उसे पार्लियामेंट से पास करवा के उसको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई रुकावट पैदा ना हो। थोड़ी सी मैं हिंट्स आपको बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट जो है इसकी लोकेशन इस्लामाबाद में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। वहाँ पे एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है वो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी STZA, ये इसकी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो है। फंडिंग एजेंसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी इसकी फंडिंग जो है वो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है। और प्रोजेक्ट एरिया जो है वो 140 एकड़, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और कास्ट इसकी जो है 7.34 बिलियन, सॉरी मैं पहले शायद गलत फिगर दे गया, 7.34 बिलियन रुपीज़ इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है। स्टार्टिंग ईयर यही 2023 है, क्योंकि इसका सारा जो पेपर वर्क है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब किसी भी दिन इसकी इनॉग्रेशन होगी और ये शुरू हो जाएगा। उसका जो कंप्लीशन टाइम है वो 3 साल का है। 2026 में वो ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में बता दूं जो कि इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी, उसका इंट्रोडक्शन मैं बता दूं आपको, क्योंकि प्रोजेक्ट पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ा है। और ये कहा जा रहा है कि उसके बाद तमाम सूबों में भी और गिलगित बल्तिस्तान, कराची, आज़ाद कश्मीर के लिए भी एक इसी तरह का जो प्रोजेक्ट है वो बनाया जाएगा। तो ये STZA हैज़ बीन एस्टेब्लिश अंडर द कैबिनेट डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी ये जो अथॉरिटी है ये कैबिनेट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान के एक्ट के तहत बनाई गई है। और दिस एजेंसी विल डेवलप स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स एक्रोस पाकिस्तान, यानी इसके बाद पूरे पाकिस्तान में ये जोन्स बनाए जाएंगे। इसका जो ऑफिस है वो 16th फ्लोर है, न्यू स्टेट लाइफ टावर, प्लाट नंबर 61 F74, ये वहाँ पे इसका ऑफिस है। अच्छा, इसका जो 140 एकड़ का रकबा है
उसमें से 43% के ऊपर बिल्डिंग बनाई जाएंगी, हाई राइज बिल्डिंग, लेकिन इतनी हाई राइज नहीं है जितनी कि ब्लू एरिया में है, जैसे सेंटोरस है या बाकी हैं, लेकिन 4, 5, 6 मंजिला इमारतें बनाई जाएगी। और 57% जो एरिया है वो ग्रीन बेल्ट्स और ओपन एरियाज छोड़ा जाएगा। उनके मुताबिक ये था कि यहाँ पे चूँकि हज़ारों की तादाद में एक्सपर्ट्स आएंगे, बाहर से जो लोग आएंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके बैठने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिस के अंदर ही बैठें, बाहर ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा कि वो किसी भी ग्रीन एरियाज़ के अंदर बैठ कर अपना वो काम कर सकेंगे। और इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी का जो अपना हमारा इंटरनेट है, दुनिया का बेस्ट जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि इसका काम ही। इसके अलावा इस तमाम प्रोजेक्ट को सोलर के ऊपर चलाया जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में तो बिजली का जो एक फॉल चलता रहता है, डाउनफॉल, ताकि उससे भी बचा जा सके। दूसरा, मैंने ये सवाल किया था वहाँ पे कि क्यों आएंगे हमारे इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, कि हमारे मुल्क की जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो बड़ी मखदूश है, तो कोई नहीं आता, क्योंकि इंडिया में टेस्ला वाले चले गए, एप्पल वाले चले गए, पाकिस्तान को किसी ने घास नहीं डाली। तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया था कि 140 एकड़ को हमने फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी है उसमें कई लेयर्स होंगी, मेन गेट से लेके आगे तक जाने के लिए, और फिंगरप्रिंट्स के साथ वहाँ पे एंट्री होगी, और अंदर बहुत बड़ा पार्किंग एरिया भी बनाया जाएगा, ताकि और चूँकि इसने पूरी दुनिया के साथ इंटरलिंक होना है, मसलन ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इन सब का जो टाइम जोन है वो डिफरेंट है, तो इस हवाले से ये होगा कि कोई ख़ास टाइम नहीं होगा जब यहाँ पे हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ आएंगी, ये जाएंगी डिफरेंट, क्योंकि टाइम जोन के साथ ही आईटी का ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ पे काम करने वाले आया करेंगे, तो इसलिए ट्रैफिक का कोई वहाँ पे इतना ज़्यादा मसला नहीं बनेगा बकौल उनके। अदरवाइज़ तो आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में और ट्विन सिटीज़ के अंदर जिस तरह ट्रैफिक की सूरत हाल है, इंतहाई तशवीशनाक है, रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं और घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसको हेड कर रहे हैं इमरान साहब, वो इसको हेड कर रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको बताया कि नेस्वाक है और दूसरी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है, और फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। आज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट, दो के तो मुझे याद, इस्लामी यूनिवर्सिटी, क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी बुलाए गए थे जो इन्वायरमेंट के हवाले से पढ़ रहे हैं, वहाँ काफ़ी सारे सवाल जवाब भी हुए। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट इसको पूरी नीयत के साथ मुकम्मल किया जाएगा तो यकीनन ये पाकिस्तान में एक गेम चेंजर, जैसे CPEC को कहा जाता है, इसी तरह, क्योंकि अब दुनिया जो है वो ये उंगलियों के ऊपर चल रही है, अब वो पुराने जो मेथड्स हैं वो ख़त्म करने होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और हम भी दुआ करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए कि इसको अच्छे लोग मिलें और ये पाकिस्तान की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।